टुडे विल डिस्कस अबाउट MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ठीक है, इसमें हम एलिमिनेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, तो देखो जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें हमें क्या दिया है कि अल्कोहलिक केओच के साथ में हमें रिएक्शन करवाना है और कितना नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट बनेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो मॉलिक्यूल दिया है इसमें जो केओएच होता है अल्कोहलिक केओएच वो कौन सा रिएक्शन देता है अपन को, E2 रिएक्शन देता है। ठीक है, E2 रिएक्शन क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस और यहाँ पे HI का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे अपने पास दो पॉसिबिलिटी हैं बीटा हाइड्रोजन की, एक यहाँ से हो सकता है बीटा एलिमिनेशन और एक यहाँ से हो सकता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा पोजीशन हम किसका देख रहे हैं, जो मतलब लिविंग ग्रुप है, आयोडीन यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो उसकी पोजीशन पे बीटा पोजीशन है ना, वो वाला हमें देखना है कि उसके रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन कौन सा है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। यहाँ पे भी बीटा पोजीशन है बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है और एक ये वाला हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। तो जो दो प्रोडक्ट है अपने पास वो कौन से मिलेंगे, ये अपने पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसके अलोंग हमें दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, मतलब दो आइसोमर मिल सकते हैं, एक ई मिल सकता है और दूसरा क्या मिल सकता है, जेड मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे भी हमें क्या मिल सकता है, दो आइसोमर मिल सकते हैं, एक ई मिल सकता है और एक जेड मिल सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई सिमेट्री तो प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ पे कोई मतलब एकाइरल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कायरल ही मिलेगा। तो इसमें हमें कितने प्रोडक्ट मिल जाएंगे, चार प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा अपना, 4 हो जाएगा, क्योंकि दो यहाँ से बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन होगा तो EZ प्रोडक्ट बनेगा और एक यहाँ से अगर बीटा एलिमिनेशन होता है तो यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलेगा, तो अपने पास टोटल 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड दिया है। ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, और बेस क्या होता है, बेस का काम क्या होता है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो देखो जो हमें मॉलिक्यूल दिया है उसमें अपने पास दो पॉसिबिलिटी है एसिडिक हाइड्रोजन जहाँ पे प्रेजेंट है अपने पास, एक ये वाला है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन, और एक ये वाला पोजीशन है। ठीक है, अब बेस आएगा तो बेस को देखना है कि कहाँ से उसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का। अब देखो यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। तो देखो जब यहाँ पे दोनों पोजीशन पे जब नेगेटिव चार्ज बनेगा H+ रिलीज होने के बाद में, तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना क्लोरीन है। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से रेजोनेंस करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन सी पोजीशन को दी जाएगी, जहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है वहाँ से अपना एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करेगा और क्लोरीन को बाहर करेगा, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो क्या बनेगा अपना, कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो रिएक्शन में अपना बेस दिया हुआ है तो बेस क्या करेगा, फिर से अपना इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से रेजोनेंस करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग बन जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 दिया है, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमें पता है कि H2O दिया है, तो जब कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो हमें क्या देता है, H+ देता है। H+ और H+ किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो यहाँ पे OH2+ बनेगा। तो OH2+ H2O रिलीज हो जाएगा यहाँ से, और क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। हमें पता है कि जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे क्या पॉसिबल होता है कि रीअरेंजमेंट हो सकता है। जो कार्बोकेटाइन अपना फॉर्म हुआ है अगर वो लेस स्टेबल है और उसके पास मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो मोर स्टेबल फॉर्म में जा सके, तो वो क्या करेगा, खुद को रीअरेंज करेगा कि मैं ज़्यादा स्टेबल बन जाऊँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब देखो एक यहाँ पे क्या इसका पॉसिबिलिटी है रीअरेंज होने का और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रीअरेंज होने का। अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे फिर से 2 डिग्री बन जाएगा, तो यहाँ पे ये
रीअरेंज नहीं होना चाहेगा। अगर इस पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री से भी क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो ये क्या जो कार्बोकेटाइन है ये अपना यहाँ पे 3 डिग्री में चला जाएगा, ठीक है, रीअरेंज होकर 3 डिग्री अपना फॉर्म कर लेगा। ठीक है, हमें पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है। अब देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है हमें, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन के साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और कार्बोकेटाइन का यहाँ पे एक रिंग बन जाएगा। ठीक है, वन, देखो ये जो बॉन्ड है ये इस टाइप से टूटेगा, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो 3 डिग्री होगा, जो क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये किसके पास जाएगा, इस कार्बोकेटाइन के पास में जाएगा। तो यहाँ पे जो रिंग बनेगी वो इस टाइप से बनेगी अपने पास, 6 नंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है और एक इसके पास में मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, पॉजिटिव चार्ज बना। यहाँ से क्या होगा, फिर एलिमिनेशन हो जाएगा और मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है अपना एज इट इज, और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेशन कर लेगा यहाँ से, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमें E2 रिएक्शन हो रहा है अपना, जो अपन को 3 मॉलिक्यूल दिए हैं उन सब में क्या हो रहा है, E2 रिएक्शन हो रहा है। बेस दिया है हमें, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वही हमें क्या देता है, E2 रिएक्शन देता है। तो हमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। अब देखो सबके पास हाइड्रोजन है, बीटा एलिमिनेशन होगा यहाँ से, ये पता है हमें। अब देखो यहाँ पे देखना है कि हमें लिविंग ग्रुप, जितना ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही E2 का जो रेट होता है E2 रिएक्शन का वो क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्लोरीन और क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ए का तो सबसे ज़्यादा रेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या है, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो जो बेस आएगा वो कौन से, मतलब हाइड्रोजन को सबसे इजीली अब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा, या मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, या फिर कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो कार्बन और ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे ये इजीली टूट नहीं पाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होगा, रेट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन और कार्बन, जिस भी कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उसको क्या कर लेगा, इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका जो रेट हो जाएगा वो ए के बाद में किसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, सी वाले का हो जाएगा। उसके बाद में किसका होगा, डी का होगा, सॉरी बी का होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला है इसके अंदर, ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। हाँ, ए का जो रेट होता है वो बी से ज़्यादा है। ठीक है, ये ऑप्शन तो अपना करेक्ट है। उसके बाद क्या बोला, बी इज़ मोर रिएक्टिव देन ए, तो बी तो रिएक्टिव है ही नहीं ए से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, इनकरेक्ट हो जाएगा। ए इज़ मोर रिएक्टिव देन सी, ए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ लेस रिएक्टिव देन सी, तो देखो बी अपना क्या है, लेस रिएक्टिव है सी से, ये भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे जो बेस है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये यहाँ पे भी हमें E2 रिएक्शन देगा, यहाँ पे भी E2 रिएक्शन होगा। ठीक है, एलिमिनेशन होगा यहाँ पे E2 एलिमिनेशन। अब देखो बेस है तो जैसा मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है सेम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है। अपने पास यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप सेम है, Br और Br, तो हमें ये बताना है कि किसका रेट ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा देन कार्बन ड्यूटेरियम से। ठीक है, तो R1 का जो रेट होता है वो क्या हो जाएगा, फास्टर होगा देन R2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, H+ दिया है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया है हमें इस टाइप से H+ दिया है, तो यहाँ पे OH2+ बनेगा। इसके बाद में यहाँ से क्या होगा, H2 रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, एल्केन मिलेगा यहाँ पे। और जो एल्केन है वो हमें 2 टाइप का एल्केन मिल सकता है। एक तो यहाँ पे ट्रांस मिल सकता है PH प्लस में, इसके साथ में PH, और ये सिस वाला एल्केन मिल सकता है। ठीक है, जो कि हमें प्रोडक्ट में दिया है। अब हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है।
ठीक है। इट इज़ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो H2O का रिमूव हो रहा है, तो जब भी H2O का रिलीज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है रिएक्शन में। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, वो इवन एलिमिनेशन हो रहा है। तो देखो जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन जाता है तो वो क्या होता है, इवन रिएक्शन होता है, इवन एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोला है, द रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, वहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसमें से एक मेजर है एक माइनर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसमें से एक मेजर है एक माइनर है। ये देखो ये तो ई है और ये जेड है। मैं अभी बताऊंगी आपको कि कैसे ई और कैसे जेड हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये अपना एल्किन है एक पीएच, और यहाँ पे CH3। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो हम प्रायोरिटी ऑर्डर से हम क्या निकालते हैं, ई और जेड निकालते हैं। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसका प्रायोरिटी क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। तो देखो यहाँ पे पीएच में कार्बन कार्बन लगे हैं तो इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, इसका सेकेंड हो जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और इसका सेकेंड हो जाएगा। तो अब देखो 2 और 2 अपोजिट साइड में है, 1 और 1 भी अपोजिट साइड में है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जो हमें दूसरा प्रोडक्ट दिया है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो इसका प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगा, इसका सेकेंड हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और सेकेंड, तो 1-1 जो ग्रुप है, 1-1 पोजिशन, वो क्या आ रहा है, सेम साइड आ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जेड हो जाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट मेजर होता है वो ई वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे पीएच और जो मिथाइल ग्रुप है वो अपोजिट में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं होता है। अगर हम जेड में देखें तो पीएच और मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है और जो मॉलिक्यूल होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो इनकरेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपना एलिमिनेशन वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, 5th सी करेंगे इसमें। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।